पंजाब में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ डाली, बिखरे दरिया आशियाने बहा ले गए। लोगों की शदीद परेशानी में नकल मकानी, हर शहर हर गांव की अपनी कहानी। दरियाए चनाब का पानी बस्तियों में आया तो लोगों को अपने घर छोड़ना पड़े। जंग में माएं बच्चों को संभाले जान बचाने निकल खड़ी हुई। खवातीन बच्चे बुजुर्ग पैदल चलकर महफूज मकामात की तरफ जा रहे हैं। चनियोट के गांव हरसा बुल्हा के 5000 मकीन सड़कों पर आ गए। खातून ने दुहाई दी, इलाके में पानी बढ़ रहा है, हमें तो तैरना भी नहीं आता। खाने पीने कैंप और कश्तियों का इंतजाम किया जाए। दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मोटरवे M2 तक पहुंच गया। मोटरवे को बचाने के लिए स्पिलवे खोल दिया गया। पानी शहर की कई आबादियों में दाखिल। सैलाब के बाद गंडा सिंह वाला भी डूब गया। 15 से 20 फीट तक पानी, लोगों को निकालना इम्तिहान बन गया। गांव में अब तक कई लोग महसूर हैं जिन्होंने छतों पर पनाह ले रखी है। रंगपुर के लोग इंतजार में हैं कि कोई आकर बचा ले। दरियाए सतलज ने बहावल नगर और पाकपतन को डुबो दिया। हवेली लखा में लोग चारपाई और ड्रम जोड़कर बनाई गई आरजी कश्तियों के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। फील्ड मार्शल ने कहा, कौम मुश्किल की इस घड़ी में फौज को अपने साथ खड़ा पाएगी। आर्मी चीफ ने दरबार साहब करतारपुर का फिजाई जायजा भी लिया। सिख बरादरी ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया और रिलीफ खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने सिख बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल करेंगे। रियासत और इदारी अकलियतों के हुकूक के निगहबान हैं। आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात में बुलंद हौसले, ऑपरेशनल तैयारी और खिदमत के जज्बे को सराहा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में सिविल इंतजामिया और फौजी जवानों की मुश्तरका और अनथक कोशिशों पर शाबाश दी। नारोवाल में जफरवाल के मकाम पर नाला डेक में दोबारा तोगयानी का खतरा। 4 रोज पहले नाला डेक में तारीख का बुलंद तरीन 80,000 क्यूसेक का रैला गुजरा था। नाला डेक के नजदीकी गांव लहड़ी सकरोड़ को मुकम्मल खाली कराया जा रहा है। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज पुल के करीब रेलवे लाइन उड़ा दी गई। रेलवे लाइन को 3 जगहों पर बारूदी मवाद से उड़ाया गया। सैलाब का रुख मोड़ने से 3 देहात की आबादी महफूज बना ली गई। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 37 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 3,90,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम के मकाम पर 30 से ज्यादा देहात में सैलाब। कई बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता होने के बायस लोग महसूर। सैकड़ों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। चनियोट के देहात भी खतरे में। आज 9 लाख क्यूसेक का रैला गुजरने का खदशा। रेनाला खुर्द में रावी ठट्ठा चाकर पर 1.5 लाख क्यूसेक का रैला। मुतादिद देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासिरीन से मुलाकात की। एक खातून ने रोते हुए अपना अहवाल सुनाया। मरियम नवाज ने खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद एक बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाया। मुतल्लिका हुकाम की मरियम नवाज के इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। बताया, सैलाब मुतासिरीन के लिए 13 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। तिब्बी सहूलतें और खाना फराहम किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात भी मरियम नवाज के साथ थे। अता तारा ने कहा, इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें बेहतरीन अंदाज में काम कर रही हैं। सैलाब मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सैलाब मुतासिरीन को तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। आबी ज़खायर तमाम सूबों की मुकम्मल हम आहंगी से बनाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बता दिया। कहा, मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, मुअस्सर तैयारी से ही कुदरती आफात के नुकसानात से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब की हंगामी सूरत हाल से निकलते ही आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया।
वज़ीराए आला और दीगर मुताल्लिका इदारों के सरबराहान शरीक होंगे। डैमों की जरूरत है, हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की AIY न्यूज़ की खुसूस नशियात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद H अब्बासी ने कहा, भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज़्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तदबीर बताई। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। दरियाए सतलज और रावी पर रिलीफ सरगर्मियां। हेड सुलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रेस्क्यू एहलकारों ने मांगा मंडी के सैलाबी पानी में फंसे 11 अफराद को रेस्क्यू किया। अराई वाला खूह में फंसे 19 शहरियों को भी बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर कसूर में 21 रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स कायम किए। पाक फौज का इंतजामी कैंप मंडी अहमदाबाद में कायम किया गया है। गंडा सिंह वाला और औकाड़ा में भी पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज सैलाब से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद। 1769 विलेजेस हमारे इस वक्त अंडर वाटर हैं। 14 लाख और 53,000 लोग मुआवजा जात से ताल्लुक़ रखने वाले जो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त परेशानी में है। हर ऐसी आबादी जो मुतासिर हुई है उसके करीब तरीन रिलीफ कैंप्स एस्टेब्लिश कर दिए गए हैं। पंजाब में सैलाब से 14.5 लाख से ज्यादा आबादी मुतासर हुई। DG PDME इरफान काठिया ने बताया 1800 के करीब देहात ज़ेरियाब आए हैं। मजीद नुकसान से बचने के लिए आबी गुजरगाहों को खाली करना पड़ेगा। हर जिला में मुतासरा आबादी के करीब रिलीफ कैंप बना दिए हैं। तैयार खाना और इलाज की सहूलतें यकीनी बना रही हैं। करतारपुर गुरुद्वारे में नकासी आब चंद घंटों में मुकम्मल। दर्शन डिवेरी समेत गुरुद्वारे के तमाम हिस्से साफ। सहन से पानी निकाल दिया गया। मरीम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा 3 से 4 दिन में सिख यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। सिंध में सैलाब से 50,000 से ज्यादा खानदान मुतासिर होने का खदशा। गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान। वजीर आला सिंध ने इंतजामिया को अलर्ट रहने, रेस्क्यू की तैयारियां मुकम्मल रखने की हिदायत कर दी। फ्लड इमरजेंसी इजलास में कहा, सैलाबी रैला आने पर शहरियों या मवेशियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। दरिया किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम किए जाएं। रेस्क्यू 1122 का 30,000 से ज्यादा अमला, तयनात और कश्तियों को बंदोबस्त किया जाए। पाक बहरिया ने भी 26 कश्तियां तैयार कर रखी हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट में सूबाई इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल कायम कर दिया गया। हंगामी मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे फाल रहेगा। दरियाए सिंध में मोरो पुल के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैला कच्चे के इलाके में दाखिल। 30 से ज्यादा गांव ज़ेरे-आब। सैकड़ों एकड़ पर फसलें डूब गईं। NDMA का कहना है सिंध में नशेबी और दरियाई इलाके ओवरफ्लो, बंद टूटने और ज़ेरे आब आने का खदशा है। फौरी इक़दाम करना होंगे। सिंध के वजीरों ने दरियाए सिंध के हिफाजती पुश्तों का दौरा किया। वज़ीर तवानाई नासिर शाह और वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरों ने मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। जाम खान शोरों का कहना था, पानी की मुकम्मल मिकदार का अंदाजा मुमकिन नहीं। पंजत पहुंचने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कच्चे के इलाकों से आबादी के इनखला के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। बंद और पुश्तों की मजबूती का काम जारी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बादल बरस पड़े। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, गुजरात, खुशाब और बहावल नगर में बारिश। लाहौर के इलाके कहना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पेशावर, खैबर, मलाकंड और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में नाले बिफर गए। बारिश का पानी घरों और मार्केटों में दाखिल। आजाद कश्मीर में बाग, मीरपुर, भिम्बर में शदीद बारिश। नदी नालों में तोगयानी। NDMA के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला और गुजरात डिवीजन में
अगले 12 से 18 घंटों में शदीद बारिशों का इम्कान है। मालाकंड में लैंड स्लाइडिंग की वजह से स्वात मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे चकदरा इंटरचेंज से काटलंग इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को जीटी रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के कहना है 4 सितंबर तक के क़याम में वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकात करेंगे। आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शिरकत भी करेंगे। मुमताज़ चीनी ताजिर और कॉरपोरेट एग्जेक्टिव से मुलाकातें भी शेड्यूल में शामिल हैं। तिजारत, मैशत और सरमायाकारी पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा क़यादत के सतह के तबादलों का हिस्सा है। दौरे में CPEC फेज़ 2 पर पेशरफ और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर बात होगी।